बाढ़ अनुमंडल के समियागढ़ थाने में लगे जनता दरबार में अचानक हड़कंप मच गया जब कुछ लोगों ने अंचलाधिकारी पर गोली मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। मामला कुर्मीचक में दो पक्षों के बीच लगभग 8 बीघा जमीन के विवाद का है। एक पक्ष के सुनील कुमार का कहना है कि यह उनकी पुश्तैनी जमीन है, जिस पर गांव के ही दबंग लोगों ने फर्जी डीड बनाकर जमीन का रसीद अपने नाम कटवा लिया है। यह मामला कुछ महीने पहले अंचलाधिकारी के पास आया। सुनील कुमार का आरोप है कि सीओ ने बिना डीड पेपर चेक किए फैसला दूसरे के पक्ष में सुना दिया। जमीन विवाद है। मतलब क्या आप पिछली बार बता रहे थे कुछ धमकी मिली है, क्या हुआ था क्या? हाँ, ये लोग रंगबाजों को ला करके अंदर में छुपाए रहते हैं, कब मरवा देंगे कटवा देंगे कोई पता नहीं है। कौन लोग हैं ये लोग? इसमें सतेंद्र प्रसाद हैं, अनुज रंजन हैं। तो क्यों धमकी क्यों दी जा रही है? फॉल्स रसीद कटवा लिए हैं कुछ ज़मीन का और कह रहे हैं कि ज़मीन हमारा, ज़मीन छोड़ दो। तो ज़मीन आपके नाम से है? हमारे दादा के नाम से है। पुश्तैनी ज़मीन है आपकी? जी। तो क्या धमकी दी गई जब आप यहाँ पर आए, सीओ कार्यालय में आए, तो क्या क्या कहा गया यहाँ से? सीओ साहब हमको बोले कि अगर हम उनको जाके कंप्लेन लिखवाने लगे कि हमारे साथ देखिए इसी काम हो रहा है, तो सीओ साहब बोले कि वो तो कुछ नहीं कर रहा है। अगर हम जो वहाँ पर रहते हैं ना, वहाँ पर खेत के मालिक, अच्छा हमारे साथ तुम इस तरह का विवाद करता तो तुमको हमको गोली मार देते। क्यों ऐसा क्यों कहा? अब रंगबाज सीओ हैं, नीतीश बाबू के राज्य में स्वतंत्र हैं जनता, लेकिन सीओ को सबको रंगदार को बहाल कर रखे हैं इन लोगों ने। जो पैसा देगा इनको। क्या आपके पास कागज है? जमीन का कागज आपके पास है? जी हाँ है। तो रसीद कैसे दूसरे पक्ष ने कटवा लिया? WPO का कोई वो था ही नहीं, कोई भी किसी का रसीद कटवा लेता था WPO को पैसे दे करके। तो क्या उनके पास डीड मौजूद है? जो आपने ज़मीन अगर बेची है, अगर वो कहते हैं कि बेचा गया है तो नहीं, है? अगर उनके पास डीड होगा तो हम छोड़ देते हैं, हमको कोई मतलब नहीं है। ना तो उनके पास डीड है ना तो खतियान है, केवल रसीद है उनके पास? क्या ओनली रसीद है, वो भी फॉल्स रसीद है। कितने दिनों से विवाद? विवाद तो काफ़ी दिनों से है। कितने दिनों से? इधर 4-5 महीने से उभरा है, 3-4 महीना से। 3-4 महीने से। जी। कितना जमीन का मामला? 8.5 बीघा करीब। ये किस गांव का मामला? कुर्मीचक का। आपका क्या नाम है? राजेश कुमार। कब आप सीओ साहब से मिले थे? 2.5 महीना पहले, 3 महीना पहले मिले थे। 2-3 महीना पहले सीओ साहब ने ये बात कहा? हाँ, तो बोल दिया कि जाओ जाओ जाओ, तुम्हारे से हम बात नहीं करते हैं। उसके बाद गाड़ी में बैठे चल दिए। ये लोग फॉल्स रसीद कटा के कब्जा करना चाहते हैं। नहीं, कैसे आप कह रहे हैं कि फॉल्स रसीद है? मैंने कि दिखाए थे एक बार, सीओ साहब बोले थे कि रसीद है तो इसका, हमकी रसीद किसी का कटा लेंगे ज़मीन पे, इसका हो जाएगा। मेरा खतियानी ज़मीन है और ये लोग अगर हैं इनको तो डीड दिखावे, डीड पे नहीं है, रसीद दिखाते बोलते मेरा है। तो डीड के बिना मतलब रसीद कटा लिया गया? हाँ सर। तो कैसे कटा गया, मतलब ये क्या? अब ये लोग जानेंगे ना, पैसा दे के कटवाएँ, कैसे कटवाएँ। डीड का पेपर उनके पास नहीं है? डीड का पेपर नहीं है, तो कुछ भी नहीं। पिछली बार जब यहाँ आए थे तो क्या ऑर्डर यहाँ से क्या पास किया गया? ऑर्डर पास किया, सीओ बोल रहे हैं कि रसीद कटा लिया इसका है। हमके ऐसे थोड़ी होगा, मेरा कोई पूर्वज वंशज लिखा तो ना होगा, ये डीड पे दिखावे। और मंजबड़ी थाना प्रभारी लेकर जोतना चाहते हैं। क्या हुआ था पिछली बार? क्या हुआ? पिछली बार भी मारने के लिए थाना पर आप शब्द बोले, मैंने कि गाली गलौज करने लगे, तो हम लोग बोले ऐसा क्यों कर रहे हैं सर। थाना प्रभारी मैंने कि जोतवाना, बोले जोताएगा। हम ऐसे कैसे जोता जाएगा सर, मैंने कि मेरा कागज है, कैसे ऐसे होगा। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार, गांव कुर्मीचक। कितने बीघा जमीन की मामला है? जमीन का 8-10 बीघा का मामला है सर अभी जी। और उसमें आप पर आरोप लगा है गोली मारने का कि हम आप धमकी दे रहे थे दूसरे पक्षों की गोली मार रही, तो क्या इसमें क्या सच्चाई है सर? ऐसा कोई बात नहीं है। विपक्षी जिनका ज़मीन पे कब्जा नहीं है, जो व्यक्ति मेरे पास आए और आकर के यह बोले कि खतियान ये मेरा है और मेरे दादा के नाम पे है, इस आधार पे ये ज़मीन मेरा है, हम ज़मीन पे कब्जा करेंगे। हमने उनको समझाया कि पटना ज़िला का खतियान 1908 का बना हुआ है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम का है। खतियान के आलोक में यदि आपका रसीद नहीं कटता है, यदि पंजी 2 पे आपका नाम नहीं है, यदि वर्षों से आपका दखल कब्जा नहीं है, तो उस आधार पे ज़मीन पे दावा करना बेबुनियाद है। बस मैंने यही बोला। ये धमकी देने का सर जो आरोप लगा उसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, मैंने उनको समझाने का प्रयास किया। तो गलत आरोप ये लगा रहा है? जी, 100% गलत आरोप लगा रहा है।
क्या नाम हुआ सर आपका? अनुज कुमार।